Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में लेसन नहीं है हमारा कोई भी, सिर्फ सवाल जवाब के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि दो चार भाई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिन्हें, और कमेंट कर रहे हैं बार बार, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सवाल जवाब। क्वेश्चन और उत्तर। तो सबसे पहले जो एक है जुल्फ़िकार भाई करके, वो कमेंट कर रहे थे, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। और वो कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई रिले के कनेक्शन दिखाओ, इन्वर्टर की रिले के कनेक्शन दिखाओ कैसे किए जाते हैं। तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन पहले मैं फटाफट रिले चेयर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। और एक भाई हैं वो कह रहे थे कि इन्वर्टर स्टेबलाइज़र के अंदर जो एसी बजर होती है वो कैसे लगती है, उसके कनेक्शन बताओ। बाकी बहुत सारे कमेंट हैं जो याद नहीं है मुझे, फिलहाल मैं ये दो चार जो मुझे याद है मैं बता रहा हूँ। काफ़ी रात हो चुकी। तो इन्वर्टर के कनेक्शन तो कुछ ऐसे होते हैं, इन्वर्टर की तो बहुत ज़्यादा तालीम होती है, लेकिन रिले के कनेक्शन ऐसे होते हैं कि मान लीजिए हमारी रिले है और इसके अंदर क्या है, एक पॉइंट ये है और ये दो पॉइंट हो गए। ये क्या होते हैं, ये वाले पॉइंट, ये अंदर जो इसके अंदर कॉइल होती है उसके होते हैं रिले को चिपकाने वाली। और बाकी के 6 पॉइंट और होते हैं, ये जो होते हैं ये थोड़े से अलग हटके होते हैं, जो कॉइल के पॉइंट होते हैं। बाकी ये रिले के पॉइंट होते हैं, मैं बोर्ड पे ही समझा रहा हूँ। तो ये तो 2 कॉइल वाले हो गए हैं, ये 2 आउटपुट वाले हो गए हैं। बाकी इन 4 का मामला है जिसमें कनेक्शन करते हैं। और इसके अंदर जो 2 तार आते हैं, तो एक तो इन्वर्टर के अंदर क्या होता है, एक होता है 5 पिन सॉकेट लगा हुआ, जो इन्वर्टर से आउटपुट बाहर निकालता है, आउटपुट लेने के लिए होता है। और एक हमारा प्लग होता है जो इन्वर्टर को अंदर एसी देने के लिए होता है, तो उसे तो हम सिर्फ न्यूट्रल फेज से जान देंगे। और तीसरा तार उसका ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर की मेरे पास मार्क कर देंगे, इसलिए ये मैंने ब्लू कलर लगा दिया। और एक तो होता है उसके अंदर ये 909 ट्रांसफार्मर, जिसमें 2 वायर लगी होती हैं एसी की और 3 वायर होती हैं उसमें डीसी की। एक हो गई और दूसरी हो गई, तीसरी ये हो गई। न्यूट्रल से 909 का मतलब ये होता है 12 वोल्ट देगा, 9 वोल्ट देगा और 9 से 9 देगा। बीच वाले से नापेंगे तो 9 देगा, और अगर न्यूट्रल से लास्ट पॉइंट को नापेंगे तो 18 से 24 वोल्ट तक देगा। और एक हमारे इन्वर्टर के अंदर बड़ा ट्रांसफार्मर होता है,
जो 500 वाट के इन्वर्टर के अंदर 4 नंबर 3.5 इंची या 3 इंची पोर्ट का होता है, वो होता है ट्रांसफार्मर। इसके अंदर भी तार निकले हुए होते हैं। एसी की तरफ तो 3 निकले हुए होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक 140 वोल्ट होता है और एक 260 वोल्ट होता है। न्यूट्रल वाला ये हो गया, 140 वाला ये हो गया और 260 वोल्ट वाला ये हो गया। ये होते हैं। और एक तरफ डीसी के निकलते हैं, जो हम 3 तार बनाते हैं ट्रांसफार्मर जब तैयार करते हैं, तो वो 3 तार आप ये मान लीजिए, इसमें एक बैटरी प्लस का होता है, प्लस बाकी 2 फिक्सिंगों पे होते हैं, जो हमारी ये मान लीजिए किट में तो बहुत सारा सामान होता है, लेकिन फिर भी ये किट मान लीजिए, उसमें किट के अंदर 2 हिस्सियाँ होती हैं। एक हिस्सी ये हो गई और दूसरी ये हो गई। बाकी के उसके अंदर जो किट के अंदर सारे तार होते हैं, ये तो खाली मैं रिले की बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा वायरिंग है। तो ये बैटरी माइनस का होता है इधर, जो पीछे की साइड से निकलता है। बाकी तार उसके अंदर 7 होते हैं। फिक्सिंग की तरफ चलाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर ये 7 पॉइंट होते हैं जिनकी रिले में वायरिंग आती है। और एक जैक होता है जिसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं, वो चार्जिंग के लिए लगा होता है। वो कुछ यहाँ होगा, ऐसा मान लीजिए, उसके पॉइंट ये निकल गया। अब मैं जल्दी रिले की वायरिंग समझा देता हूँ इसमें। तो जब हम सबसे पहले इन्वर्टर बनाना स्टार्ट करेंगे, तब हम क्या करते हैं, रिले में जैसे ही रिले दिखाई दे रही है, मैंने जो 2 पॉइंट अलग बताए थे ये, तो इसके रिले के तार ये लगेंगे, हम देख सकते हैं। पहले रिले में ये लग गए और ये 2 तार जो है आगे, तो इन्वर्टर में एक ऑन ऑफ स्विच होता है, और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये 2 तार हमारे जो, और हम जब कनेक्शन करेंगे तो हिक्सिंगों की तरफ से करेंगे, ये ध्यान रखना। और हिक्सिंगों की तरफ से मैं बता रहा हूँ, तो बाकी हिक्सिंगों की तरफ से 2 तार रिले के हो गए और 2 ऑन ऑफ स्विच पे हो गए। बाकी एक बैटरी प्लस वाला भी ऑन ऑफ स्विच में तो जाता है। मैं तो सिर्फ रिले की बात कर रहा हूँ। और ये जो फिर दूसरे जो 2 पॉइंट होंगे, उन्हें आपस में मिला करके और आउटपुट निकाल देंगे एल वाले में। एन वाला न्यूट्रल है। इसका क्या करेंगे, ये जो हमारी एसी लीड के 3 तार हैं, इसमें न्यूट्रल वाले में एक तार लगा देंगे आउटपुट। अब ये 4 तार बचे हैं। अभी 4 तार में एक तार हमारे ट्रांसफार्मर का 260 वोल्ट यहाँ से जाएगा, ये देख रहे हैं, यहाँ से जाएगा और एक पे लग जाएगा, लग गया। उसके बाद में
ऊपर ले जाएंगे और 7 जैक वाले लास्ट वाले में लगा देंगे 260 वोल्ट। अब ये जो न्यूट्रल तार है हमारा, ये ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से लेंगे और एक 909 का जो एसी का न्यूट्रल है इसे लेंगे, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल में लेंगे और ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल में लेते हुए ये जो हमारा सॉकेट पे न्यूट्रल जा रहा है इसमें जोड़ देंगे। जैसे मैंने जोड़ दिया, ये यहाँ आ गया जोड़ के, और फिर किट के इस वाले पॉइंट में जोड़ देंगे न्यूट्रल में। देख रहे हैं आप, न्यूट्रल में जोड़ देंगे। और अब 140 वोल्ट ये रहा, लेकिन अभी रिले के कनेक्शन पूरे नहीं हुए हैं, इनको पूरा भी करना है। तो एक रिले का एक पॉइंट खाली छोड़ देंगे, एक पॉइंट खाली छोड़ देंगे, लेकिन इसमें कैपेसिटर लगा देते हैं। कभी कभी देखा होगा इन्वर्टर में, इन्वर्टर की लाइट यूज करती है, यानी बिलिंग करती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं, 4 MFD 10 MFD जो भी है कैपेसिटर लगा देते हैं। तो एक तो कैपेसिटर का तार न्यूट्रल में लगाएंगे, दूसरा रिले के इस वाले पॉइंट में लगा देंगे। अब रिले के 2 पॉइंट बचे, सबसे लेफ्ट साइड वाले। जुल्फ़िकार अली अंसारी भाई समझ रहे होंगे, खास आपके लिए बना रहा हूँ मैं। तो ये 2 पॉइंट रिले के बचे हैं सिर्फ। तो एक इसमें ये बचा है इन लाइन का, तब इन लाइन का हमारा ये है, ये देख रहे हैं, ये सीधा हम रिले में लेकर जाएंगे। बाकी तो फ्यूज होल्डर लगाते हैं और एसी स्विच लगाते हैं, उसमें करके लेके जाएंगे। स्विचों की तुम्हें बात बताता जाता हूँ। रिले में लेके जाएंगे और रिले से सीधा 5 नंबर कनेक्टर में ले आएंगे। ये हो गया, सिर्फ एक बचा है, ये सिर्फ एक बचा है रिले का लास्ट नंबर। तो जैसे हमने 909 का दूसरा एक छोड़ा है, डीसी का दूसरा था, वो हम इस रिले में लगा देंगे। साथ में डीसी फ्यूज का भी इसमें लग जाता है, तो भी इसमें लगा देंगे और रिले के कनेक्शन पूरे हो गए। वे दूसरे भाई थे जिनका मुझे कमेंट में नाम तो याद नहीं रहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि एसी बदलते स्टेबलाइज़र में कनेक्शन बताओ। तो स्टेबलाइज़र में बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। मैं सिर्फ एक ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कई सारे पॉइंट होते हैं, एक तो न्यूट्रल होता है और काफ़ी न्यूट्रल इधर निकाल दिया, और ये 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे कॉइल में जो है वो पोल होते हैं, सिरे निकाले जाते हैं। तो उसमें एक रिले लगाई जाती है जो वो होता है मैनुअल स्टेबलाइजर रोटरी वाला, और बजर भी उसी में लगाई जाती है। बाकी तो और भी स्टेबलाइजरों में लगाई जाती है, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो बजर लगेगी, एक रिले होती है, रिले है आपकी, रिले के अंदर 5 पॉइंट होते हैं, जो 2 पॉइंट तो जैसे मैंने पहले बताया था अभी कॉइल में चले जाते हैं, जो बारीक बारीक होते हैं स्टेबलाइजर के लिए। बाकी के ये होते हैं बिजली के 3 पॉइंट बिजली के होते हैं, और उसमें एक पॉइंट तो हमारा इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है, और तीसरा कट पॉइंट होता है। जब हमारी रिले जब सर्किट प्लेट उसे करंट देगी रिले को, तो हमारा जो पॉइंट होता है रिले के अंदर वो कट की तरफ लग जाता है और करंट हमारा इधर ना जाकर आउटपुट में इधर आ जाता है।
तो इसी में एक ओवरकट वाला हमारा जो इंडिकेटर होता है ये इंडिकेटर जो होता है, यानी एक मैन वाला होता है, हाई कट वाला होता है, तो उसी के अंदर जो हमारा हाई कट वाला इंडिकेटर होता है, उसी के अंदर हमें बजर के जो 2 तार होंगे एसी बजर के, एसी बजर के जो 2 तार होंगे हमारे एसी बजर के, एक ये है और एक ये है, ये काय में लगेंगे, ये एक तो लगा देंगे हम, इसका एक तार तो लगा देंगे न्यूट्रल में, और इंडिकेटर का भी न्यूट्रल में लग जाएगा एक तार। बाकी जो ये दोनों तार बचे हैं बजर के, तो ये लगेंगे हमारे यहाँ ले आए दोनों, और ये कट वाले पॉइंट में लेके लग जाते हैं। अब जो हमारी आउटपुट मिल रही है, ये 4 पॉइंट होते हैं आउटपुट के, तो 20 का तो एक अंदर से मिलाकर न्यूट्रल बना दिया जाता है, बाकी एक इनपुट का हो जाता है, एक आउटपुट का हो जाता है। तो मैं फिलहाल आउटपुट की बात कर रहा हूँ। आउटपुट रिलेगा हमारी है, तो ये हो जाता बार वाला सिरा हम आउटपुट का निकाल के स्टेप से। बाकी ये है रिले का इनपुट पॉइंट, तो वो ट्रांसफार्मर के अंदर जो रोटरी लगाई जाती है, रोटरी में ये रोटरी से निकलकर जो आता है मेन पॉइंट, वो रिले के इनपुट में होता है। यही है बजर का कनेक्शन। बाकी अगर ऑटोमेटिक में लगा रहे हैं तो कट मारने के बाद जब हाई कट एलईडी जहाँ लगती है, कनेक्ट होती है, वही जैसे इसमें है वैसे ही ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में भी ऐसे ही लगाएंगे। भाई कमेंट कर रहे थे चौधरी भाई के नाम से, और वो कह रहे थे कि मेरे पास 7.5 kV का अल्टरनेटर चौक वाला है, लेकिन वो करंट नहीं बना रहा। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। भाई ऐसा होता ही नहीं है कि जनरेटर के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर सब कुछ ठीक हो फिर भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं अगर चेक करने में सब कुछ ठीक आ रहा है उसमें, तो जो आप बोल रहे थे कमेंट में रेक्टिफायर भी मैंने चेक कर ली है, उसमें हम एक बार ऐसा कर लेते हैं, अगर सारी चीज़ें सही आ रही हैं बिल्कुल, तो जो डीसी वायरिंग है हमारी, जो बारीक वाली वायरिंग है आपके अल्टरनेटर की, फील्डों के अल्टरनेटर की, उसमें जो बैटरी का करंट हम माइनस प्लस यानी डाइवर्टर में कनेक्ट हो रही होगी, वो डाइवर्टर में इस तरीके से कुछ कनेक्ट हो रही होगी, इस तरीके से कुछ कनेक्ट हो रही होगी। बाकी ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और माइनस प्लस माइनस प्लस ये हो गया होंगे। उसमें जो हमारे प्लस प्लस और माइनस माइनस फील्डों में जा रहे होंगे बारीक तार में। अब फील्डें भी 2 तरीके से बनाई जाती हैं, फील्डें भी मोटे तार की कभी कभी बना दी जाती हैं, और बारीक तार की भी बना दी जाती हैं चौक वाले जनरेटर में, क्योंकि मेरे सामने भी ऐसा होता है। और आर्मीचर भी कभी कभी बारीक तार से भर दिया जाता है। अब जहाँ भी ये बारीक तार हमारा जा रहा है, सुन लीजिएगा, जहाँ भी बारीक तार हमारे जा रहे हैं, चाहे वो फील्डों में जा रहे हो, चाहे वो आर्मीचर में जा रहे हो, उसमें एक चीज़ देखना, डाइवोल्टों के प्लस प्लस पे बैटरी का करंट हम उसे देंगे, डीसी करंट देंगे, प्लस प्लस पर लगा कर देख लीजिएगा, और माइनस माइनस पर। और अगर सही सब कुछ ठीक है, आप बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है मेरा, लेकिन करंट नहीं बना रहा, आप जब बैटरी का उसे करंट लगाएंगे तो करंट बना देगा। बाकी तार नहीं हटाना कुछ भी डाइवोल्ट से, और फिर वो कंटिन्यू करंट निकालता रहेगा। ठीक है। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.